नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धाबाई और हम अपने इस चैनल के माध्यम से सरल प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का वाचन पठन पाठन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको हम सामान्य भाषा में समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। अध्याय 2 संजय उवाच। श्लोक 1। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। जिस प्रकार हमने पहले देखा है कि हर श्लोक की पंक्ति को हम दो भागों में बोलते हैं, तो यहाँ जो पहला भाग है प्रथम पंक्ति का वो तम तथा कृपयाविष्टम्, मैं का आकार बाद में बोला जाएगा अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। द्वितीय पंक्ति में विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन है। द्वितीय पंक्ति में वाक्यम उवाच जो लिखा हुआ है उसका विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन है, उसकी मात्रा जो है बाद में बोली जाएगी। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन है। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। प्रथम पंक्ति में कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। द्वितीय पंक्ति में अनार्यजुष्टमस्वर्गम् तक पहले भाग में बोलेंगे और मैं का आकार उसके बाद में अकीर्ति कर्म अर्जुन है। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्लोक क्रमांक 3। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। यहाँ ध्यान देने योग्य है, ए और ऐ की मात्रा में हमें अंतर करना चाहिए। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ में जिस प्रकार से छोटा त साथ में है तो इसे थोड़ा जोर देकर बोलेंगे, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अब अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। श्लोक क्रमांक 5, ये थोड़ा अलग लय में बोला जाएगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अंतिम पंक्ति में जो छोटा न है उसे बहुत धीरे से बोलना। भुञ्जीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।